स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इनफाइनाइट सीरीज। ए सीरीज इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सीरीज इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इज इनफाइनाइट। यानी एक सीरीज इनफाइनाइट सीरीज होती है यदि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या कितनी हो, इनफाइनाइट हो, तब हम उस सीरीज को क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सीरीज। एंड डिनोटेड बाई, इसको डिनोट करते हैं किससे, समेशन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट यू एन। ये यू एन क्या है, सीरीज का nth टर्म, और इसको हम एक्सपेंड करें तो सीरीज हो जाएगी u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन प्लस un प्लस सो ऑन इनफाइनाइट तक। u1 फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज, u2 सेकंड टर्म ऑफ सीरीज, un nth टर्म ऑफ सीरीज। ओके, तो ये हुई आपकी इनफाइनाइट सीरीज। अब हम इन सीरीज का टेस्ट करें कि ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी या फिर डाइवर्जेंट होगी या फिर ऑसिलेटरी होगी। इसके लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कन्वर्जेंट सीरीज। इसकी डेफिनेशन क्या है ये समझ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। इस सीरीज समेशन un इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ एक सीरीज जिसका सिंबल है सिग्मा un या समेशन un इज सेड टू बी कन्वर्जेंट। यानी कोई सीरीज कन्वर्जेंट होती है कब, इफ यदि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Sn, लिमिट किसकी निकालेंगे, Sn की, एट n टेंस टू इनफाइनाइट पर, और वो लिमिट कैसी आनी चाहिए, डेफिनिट फाइनाइट। तो आप लोग फाइनाइट से मतलब समझते ही होंगे कि फाइनाइट कोई इनफाइनाइट को छोड़कर सारी वैल्यू हम कहें तो वो फाइनाइट होती है। ये डेफिनेट क्यों आया, डेफिनेट मतलब निश्चित। जैसे हम कहें कि इसकी वैल्यू हुई 3 और -3, यानी इस लिमिट की, Sn की लिमिट की वैल्यू जो आया वो आया 3 और -3। तो हम इसको नहीं कहेंगे कि ये डेफिनेट फाइनाइट तो है, क्योंकि एक वैल्यू 3 है दूसरी -3, दोनों फाइनाइट हैं, लेकिन डेफिनेट नहीं है, यानी निश्चित नहीं है कि 3 है या फिर -3। तो ये क्या होगी, डेफिनेट फाइनाइट नहीं होगी। यदि इसकी वैल्यू आती है 3 या 0, मतलब कोई एक वैल्यू आया, अगर हम कहें लिमिट की कितनी वैल्यू है, एक वैल्यू, इसको कहेंगे डेफिनेट फाइनाइट। तो ये Sn क्या है, Sn इज सम ऑफ द सीरीज n टर्म्स, यानी n पदों का क्या है, सम है। तो इस सम की हमें क्या निकालनी होती है, लिमिट, और वो लिमिट कैसी आ जाए, डेफिनेट फाइनाइट आ जाए, तब हम कह देंगे कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है। ओके, ये डेफिनेशन हुई, ये फार्मूला भी यही हुआ कि हम Sn निकालें और Sn का लिमिट निकालें, वो लिमिट डेफिनेट और फाइनाइट आनी चाहिए। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, एक सीरीज दी हुई है आपके लिए, 1 + 2/3 + 2/3 होल स्क्वायर प्लस 1 + 2/3 की पावर n-1। तो हमें क्या करना है, इस सीरीज का सम करना है, यानी योगफल करना है। तो योगफल के लिए हम चेक करना पड़ेगा कि सीरीज है कौन सी। तो हम ये देखते हैं कि जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, यानी गुणोत्तर श्रेणी है। तो गुणोत्तर श्रेणी के लिए हम फर्स्ट टर्म देखें कितनी है, 1, और कॉमन रेशियो देखें, कॉमन रेशियो r से लिखते हैं। कैसे निकालते हैं, इसके लिए सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, यानी नेक्स्ट टर्म को हम पिछली टर्म से डिवाइड करते हैं तो वो कॉमन रेशियो आता है। तो इसमें सेकंड टर्म 2/3/1 ये हमने यहाँ दिखाया, तो r की वैल्यू रही 2/3। एक बात और बता दें कि चेक कैसे करेंगे सीरीज जीपी है, कि किसी सीरीज में हम सेकंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म और करें थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकंड टर्म, तो अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ जाती हैं तो हम कहते हैं जीपी है। फिर समझ लीजिए, सेकंड टर्म को हम फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें और थर्ड टर्म को सेकंड से, दोनों की अलग अलग वैल्यू आएंगी लेकिन वो सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, तब हम कह देंगे कि सीरीज जीपी है। तो जीपी
के लिए हमने आर निकाल लिया। सम के लिए फार्मूला ये लिखा हमने, एस एन इक्वल टू ए 1 - r⁻n/1 - r। ए और आर हमने ये लिखी है, देखिए सीरीज से हमने फाइंड आउट किए। ए की वैल्यू 1, आर, ये दोनों को हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, ए की वैल्यू और आर की वैल्यू, और इसका सिंप्लीफिकेशन किया, ये 1/3 और ये हो गया, ये आ गया। कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। 3 1 - 2/3 की पावर है। क्या करें इस पर, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। देखिए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एस एन इक्वल टू n टेंस टू इनफाइनाइट 3 1 - 2/3 की पावर n। इन्हें अब हम इसमें क्या करेंगे, लिमिट को अप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ देखा n की जगह इनफाइनाइट लिख दिया, ये 3 2/3 जो वैल्यू है वो कैसी है, 1 से लेस। 2/3 हम जानते हैं 0.67 अप्रॉक्स आएगा। तो जब 1 से लेस की जो हमारा लेस हो बेस, जैसे हम कहें ए की पावर इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट जब होती है जब ए ग्रेटर होता है 1 से, और 0 जब होती है जब ए 1 से लेस होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ए कितना है, 2/3, 2/3 0.67 1 से लेस है। इसके मतलब इसकी जो पावर है इनफाइनाइट, टोटल इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 0। कैलकुलेशन 3 आया। ये कैसी आई, 3 डेफिनेट फाइनाइट। हम कह देंगे सीरीज कन्वर्जेंट है। ओके, आगे देखते हैं हम डाइवर्जेंट सीरीज के लिए क्या फार्मूला है, क्या डेफिनेशन है। ए सीरीज सिग्मा यू एन इज सेड टू बी डाइवर्जेंट इफ एस एन की, हम फिर वही लिमिट निकालेंगे, दोनों का मेथड एक ही है, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट और माइनस। यानी हमें डाइवर्जेंट चेक करना है या कन्वर्जेंट, दोनों में सेम मेथड है लेकिन हमारा आंसर अलग आना चाहिए। देखिए एस एन यहाँ भी निकालना है, एस एन कन्वर्जेंट में भी निकालना है, दोनों पर लिमिट भी वही अप्लाई करनी है। एन टेंस टू इनफाइनाइट पर क्या आ जाना चाहिए, लिमिट वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए या माइनस इनफाइनाइट, कोई सी एक आ जाए, दोनों नहीं, या इनफाइनाइट है या फिर माइनस, तो हम कह देंगे ये सीरीज डाइवर्जेंट। ओके, फाइनाइट और डेफिनेट, डेफिनेट फाइनाइट के लिए कन्वर्जेंट, और इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट इनके लिए डाइवर्जेंट। एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल दिया हमने 1 + 2 + 3 + so on n, एक सीरीज दी हुई है, इसका हमें क्या करना है, सम करना है। तो ये देख रहे हैं हम इसको हम सिग्मा एन कहते हैं, या फिर एपी सीरीज है ये, एपी का फार्मूला लगा के भी हम निकाल सकते हैं। तो एस एन क्या है, सिग्मा एन, सिग्मा एन का जो फार्मूला होता है वो n(n+1/2), आपको याद होगा। क्या करें इस पर, एस एन आ गया हमारा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एस एन, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n(n+1/2)। तो अगर हम n की जगह इनफाइनाइट लिखेंगे, टोटल क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो गिवन सीरीज क्या हो गई, डाइवर्जेंट। यही अगर फाइनाइट हो जाती वैल्यू तो हम कह देते सीरीज कन्वर्जेंट। ओके, तो ये डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट दोनों ही। अब आगे पढ़ते हैं हम ऑसिलेटरी सीरीज। ऑसिलेटरी सीरीज का मेथड भी वैसा ही है, लेकिन हम देखेंगे इसका फार्मूला क्या है। इस सीरीज सिग्मा यू एन इज सेड टू बी ऑसिलेटरी, ठीक है, इफ कब, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एस एन। देखिए एस एन की लिमिट यहाँ भी निकालनी है, इसका मतलब सीरीज टेस्ट करने के लिए हमें मेन एस एन चाहिए। एस एन यानी सम ऑफ एन टर्म ऑफ सीरीज, सीरीज का एन पदों का योगफल, और उस पर हम क्या करते हैं, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट पर हम लिमिट निकालते हैं। और लिमिट यहाँ पर ऑसिलेटरी सीरीज के लिए क्या लिखा है, नाइदर डेफिनेट फाइनाइट, यानी ना तो डेफिनेट फाइनाइट हो ना ही इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, तब हम कहेंगे कि ये सीरीज ऑसिलेटरी है। तो एक एग्जाम्पल से समझे, देखिए एग्जाम्पल लिया हमने 2 - 2 + 2 - 2 so on इज ऑसिलेटिंग सीरीज। तो हम चेक करते हैं कैसे प्रूफ करेंगे ये ऑसिलेटरी है, हम इसका सम निकालेंगे, एन टर्म का सम। तो देखते हैं सम। देखिए एस एन, इसकी दो वैल्यू आएंगी, एस एन की वैल्यू एक तो 0 आएगी, 0 कब आएगी, जब एन इज इवन। कैसे, तो इवन नंबर हम कोई सा ले लें, हम मान लो 4 ले लें, इवन नंबर है, 4 टर्म ले लें इसकी। तो 2 - 2 + 2 - 2, तो 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से ये 2, तो ये 0। अब हम 6 ले लें तब भी 0 आएगा, 8 ले लें तब भी 0, मतलब एन की सभी इवन वैल्यू के लिए क्या, इसका सम कितना आएगा, 0। अब हम एन ऑड ले लें, ऑड मतलब 3 5, हम 3 ले रहे हैं, ये 3 देखिए शुरू के, तो ये 2 इससे 2 कैंसिल, ये वाला 2 बचा, इसका मतलब
3 टर्म का जो सम है योगफल है वो 2। हम 5 ले लें तब भी 2 आएगा, 7 ले लें तब भी 2, यानी n की सभी ऑड वैल्यू के लिए सम 2। यह देखा हम लिमिट अप्लाई करने का कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ n है ही नहीं। तो n इनफाइनाइट अगर अप्लाई करें तभी वैल्यू यही रहेगी। तो ये देखिए ना तो ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है, ना ही ये डेफिनेट फाइनाइट है, क्योंकि दो वैल्यू हैं। हम ये नहीं कह सकते कि 0 ही है। 0 और 2 यानी 0 एंड 2 दो आंसर आए, तो दोनों आंसर हैं, तो ना तो ये डेफिनेट फाइनाइट है और ना ही इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट। तब हम कहेंगे सीरीज ऑसिलेटरी है। ओके।